हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय एकेडमी। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं रिक्रूटमेंट ऑफ साइंटिफिक असिस्टेंट इन इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से नई रिक्रूटमेंट जारी की गई है। 11 से 2 पोस्टों के लिए टोटल जो वैकेंसी है वो काफ़ी अच्छी है। 11 से 2 वैकेंसी है और ये एग्ज़ाम जो कंडक्ट होंगे वो होंगे 20 नवंबर से 27 नवंबर के बीच में ऑल ओवर इंडिया। आपके इसमें हम डिस्कस करेंगे। पहली बार मैं बता देता हूँ कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन सा कंडक्ट कर रहा है, इंपॉर्टेंट डेट एंड सिलेबस, ये सभी चीज़ें जो कि एक बेसिक चीज़ें होती है और कोई भी एग्जाम के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं साइंटिफिक असिस्टेंट में जो कि एग्जाम कंडक्ट कर रहा है, एसएससी एग्जाम कंडक्ट कर रहा है। ये आपके ऑल ओवर इंडिया में 20/11 से 27/11 तक इसकी एग्जाम डेट है और टेंटेटिव वैकेंसी है आपका 11 से 2 वैकेंसी है। और जो आपके SC/ST रिजर्वेशन का जो केस है OBC और SC/ST वो एज ए गवर्नमेंट ऑर्डर जो है वो उसके अकॉर्डिंग से ये होगा। आपके सिटीजन आप इंडिया, नेपाल, भूटान और 1962 के पहले जो तिब्बत के लोग रिफ्यूजी से आए हुए हैं, मतलब उस देश से हमारे देश में, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इंडियन ओरिजिन से जो माइग्रेटेड पर्सन है, जो पाकिस्तान, भूटान, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन और कंट्री से जो उधर से आए हुए हैं, वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एज लिमिटेड आपका 30 ईयर है एज ए जनरल एज, बट आपके OBC है तो 3 ईयर, SC/ST है तो 5 ईयर और फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं तो आपके लिए 10 ईयर का रिलैक्सेशन है। और जो आपके लास्ट एप्लीकेशन डेट है, जो आपको लास्ट अप्लाई करना है, ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ। वो है आपके 4/8/2017। आपको 4/8/2017 तक आपको अप्लाई कर देना है और आपकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो है बैचलर डिग्री। बैचलर डिग्री में आपको फिजिक्स से, आपने साइंस से यानी बैचलर ऑफ साइंस से आपने किया है, BSc किए हुए हैं फिजिक्स से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन और डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, या इससे एबव के आपके पास डिग्री है जैसे BTech है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है इन सभी ब्रांच से, किसी भी ब्रांच से, तो आपके पास 10th मतलब यानी कि 10+2 यानी 12th में फिजिक्स और मैथ आपका कोर सब्जेक्ट रहे होंगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, जो कि कोई भी साइंस का बच्चा को तो फिजिक्स केमिस्ट्री होता है तभी वो डिप्लोमा या BTech वगैरह करते हैं, तो ये कोई जनरल बात है। और मोड ऑफ पेमेंट के लिए आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। आपके पास इंटरनेट बैंकिंग है या आपके पास डेबिट क्रेडिट कार्ड है तो आप कर सकते हैं। डेबिट क्रेडिट कार्ड एनी बैंक और SBI के नेट बैंकिंग से और SBI चालान से भी आप कर सकते हैं। और एप्लीकेशन का जो वेबसाइट है वो है ssconline.nic.in और मैं एप्लीकेशन का लिंक और आपके नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। सेंटर एग्जामिनेशन की बात करें तो पूरा ऑल ओवर इंडिया में लगभग जो भी एक अच्छी सिटी है वहां पे आपका सेंटर दिया गया है, यानी आप कहीं भी देश में रहते हैं आपके नज़दीक में ही एग्जाम पढ़ सकता है। जैसे कि देखिए आप यूपी में बात करें, आगरा, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, बनारस, यहाँ पे देख सकते हैं, भागलपुर, पटना, गंगटोक, ये रांची, जलपाईगुड़ी या कोलकाता, भुवनेश्वर एंड पोर्ट ब्लेयर यहाँ पे देख सकते हैं। और भी नॉर्थ में बंगलोर एंड धारवा एंड गुलबर्गा एंड मंगलोर, कोची, ये सभी जगह आपके पूरा आप देख सकते हैं। इसके सेंटर का कोड दिए हुए हैं, जैसे दिल्ली का 2201 तो कोड दिए हुए, उसी कोड से आप अप्लाई करेंगे कि कौन सा आपको सेंटर चाहिए। जैसे कि आप नॉर्थ रीजन में भरते हैं, इसमें देखिए रीजन वाइज है, सेंटर जो है रीजन वाइज है। अगर आप नॉर्थ रीजन से भरते हैं तो आप यहाँ पे अल्मोड़ा, देहरादून, हल्द्वानी, श्रीनगर उत्तराखंड, दिल्ली, अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर एंड कोटा एंड श्री गंगानगर एंड उदयपुर, ये सभी सिटी में भर सकते हैं। अगर आप भरते हैं KKR रीजन में तो ये आपके ये जो रीजन है ये सब आप मैं नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। एक बात और याद रखिएगा कि अगर नो चेंज ऑफ सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन विल बी अलाउड अंडर एनी सर्कमस्टेंस, हियर द कैंडिडेट शुड सेलेक्ट द सेंटर केयरफुली एंड इंडिकेट द सेम करेक्टली इन देयर एप्लीकेशन। यानी कि आपके पास कोई चांस नहीं होगा बाद में सेंटर बदलने का, तो इसलिए आप एक बार ध्यान से आप सेंटर को चूज कीजिए। जो आप स्कीम है एग्जामिनेशन का, उसमें आपको मैं बता दूं कि 200 नंबर के एग्जाम होंगे और 200 क्वेश्चन होंगे और 2 आवर के होंगे, यानी कि
120 मिनट में आपके 200 क्वेश्चन सोल्व करने होंगे और आपके 2 मोड होंगे, यानी पेपर 1 होगा और पेपर 2 होगा। पेपर 1 में आपको नॉन टेक्निकल पार्ट है और पेपर 2 में आपको टेक्निकल पार्ट है। देखिए ये सिलेबस इसका जो थोड़ा सा लंबा है, मैं सिलेबस पे भी डिस्कस कर रहा हूँ अभी थोड़ी देर बाद। देखिए जो आपके इसमें 4 पार्ट हैं आपका नॉन टेक्निकल में, जैसे रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंसिव एंड जनरल अवेयरनेस, सभी के 25-25 क्वेश्चन होंगे और 25-25 मार्क्स के होंगे, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होंगे। और पार्ट 2 में आपके फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के सिलेबस होंगे, जो कि 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे। उसके बाद आपको जनरल जो चीज़ें, कैंडिडेट नॉट परमिटेड टू ब्रिंग और यूज मोबाइल फोन, कैलकुलेटर और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स, ये सभी एग्जाम के लिए जो कि है वो सेम है। और आपके निगेटिव मार्क्स हैं 0.25 मार्क्स पर क्वेश्चन, यानी एक नंबर पर आपके 0.25 निगेटिव चले जाएंगे पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में ही। उसके बाद सिलेबस जो कि थोड़ी सी लंबी सिलेबस है इसकी, मैंने पहले भी बोला है। देखिए जनरल इंटेलिजेंसी में आपका वर्बल और नॉन वर्बल के जितने भी पार्ट है रीजनिंग के सभी पढ़ने हैं। यहाँ से आप एक टॉपिक को भी देख सकते हैं, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड अर्थमेटिक नंबर, सीरीज, अर्थमेटिक रीजनिंग, विजुअल मेमोरी, मतलब सभी चीज़ें पढ़नी है आपको। बस रीजनिंग समझ लीजिए, सभी पढ़ना है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में देखिए आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड तो पढ़ना ही है, जैसे टाइम एंड डिस्टेंस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, सभी टॉपिक। उसके साथ साथ एडवांस मैथ के भी पोर्शन को कवर करने होंगे। देखिए ये जो सिलेबस है ना एसएससी के लिए है ना टेक्निकल के लिए है, क्योंकि टेक्निकल को जो स्टूडेंट होते हैं वो ज़्यादातर टेक्निकल और थोड़ी सी एप्टीट्यूड पर उनकी कमांड होती है। करने वाले सभी कर लेते हैं इंग्लिश पे। और बस अगर आप एसएससी का प्रिपरेशन करते हैं तो आप अगर भरते हैं तो नॉन टेक्निकल सेक्टर आपके लिए भारी हो जाएगा, मतलब आपके लिए टेक्निकल, फिर टेक्निकल सभी चीज़ें पढ़ने में आपको दिक्कत होगी। आपके पास टेक्निकल डिग्री भी होनी चाहिए। अगर आप टेक्निकल चीज़ को तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास ये एडवांस मैथ जो है ये आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत खड़ा कर सकता है, लेकिन ज़्यादा ये दिक्कत करेगा नहीं। जैसे देखिए इसमें आपका जो आपको ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा एंड हाइट एंड डिस्टेंस और जो पोलिनोमियल और पिरामिड के जितने भी क्वेश्चन हैं प्रिज्म वगैरह के, जो कि एडवांस मैथ में आते हैं, तो वो सभी चीज़ें आपका स्फीयर, सिलिंड्रिकल, ये जितने भी टॉपिक होते हैं ये सभी एडवांस मैथ में आते हैं। ये सभी टॉपिक इसमें है और साथ साथ बेसिक जो एप्टीट्यूड है वो भी है, जैसे प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज एंड नंबर सिस्टम, पार्टनरशिप, जो भी है वो सभी टॉपिक है। उसके बाद इंग्लिश आपके पूरा टोटल है, ग्रामर है, वोकेब है, और उसके बाद स्पेलिंग मिस्टेकिंग को भी देखा जाएगा, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स भी है, कॉम्प्रिहेंसिव एंड पूरे इंग्लिश का पूरे टॉपिक है। जनरल अवेयरनेस में बात करूँ तो पूरा आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बेसिक साइंस जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री आते हैं वो, और कल्चरल हेरिटेज, उसके बाद फ्रीडम मूवमेंट, साइलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि आपके यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस भी है, इकोनॉमिक्स भी है, एंड सोशल एस्पेक्ट्स एंड कंट्री ऑफ इट्स पीपल। आपके अप्रॉक्स पूरे टॉपिक जितने भी जनरल अवेयरनेस के टॉपिक हैं वो सभी आपके इसमें। क्लाइमेट देखिए, क्लाइमेट ऑफ, यहाँ पे देखिए इकोनॉमिक्स एंड क्लाइमेटिक फीचर ऑफ इंडिया, करंट इवेंट्स यानी कि जीके, यानी जीके पूरा जो करंट अफेयर है वो भी है, मैटर ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस ऑन द साइंटिफिक एस्पेक्ट एंड रीजनिंग, पूरा टॉपिक है। उसके बाद पार्ट 2, ये सब था पार्ट 1 के लिए। पार्ट 2 में आप देखिए फिजिक्स में आपको फिजिक्स का सिलेबस जो 12th का है वो पूरे टॉपिक है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ मैकेनिक्स में आपको यूनिट डायमेंशन, एसआई यूनिट, न्यूटन्स लॉ, मोशन, ये सभी टॉपिक है, ठीक है। इलास्टिसिटी और विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, सभी टॉपिक है। उसके साथ थर्मल फिजिक्स में देखिए रेडिएशन एंड साउंड, थर्मोमेट्री, जितने भी जीरोथ, फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सभी थर्मोडायनेमिक्स के रूल ऑन एंट्रोपी, इंथैल्पी एंड डाल्टन्स लॉ, सभी जो कि आपको 12th में पढ़े थे। वेव एंड ऑसिलेशन में आपको पूरे हार्मोनिक मोशन, वेव मोशन एंड सुपरपोजिशन एंड ऑसिलेशन सभी टॉपिक है। ऑप्टिक्स में भी है, यहाँ देखिए इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म टॉपिक है, वो पूरे हैं आपके, आप ईएमएफटी में पढ़े होंगे और उसके बाद 12th में भी पढ़े होंगे, जो कि ये सब ओम्स लॉ, गैल्वेनोमीटर एंड सब टॉपिक है। और एटॉमिक स्ट्रक्चर का भी टॉपिक है, जो कि आप 12th में आप इस टॉपिक को पढ़ते हैं मॉडर्न फिजिक्स में। और एक्सरे, ब्रेगास लॉ, मोस्ली लॉ, जितने भी लॉ है, एंड रेडियो एक्टिविटी, अल्फा, बीटा, गामा, इमिशन, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, फ्यूजन रिएक्टर एंड सभी टॉपिक हैं, आप समझ जाइए। आप डाउनलोड कर लीजिएगा एक बार सिलेबस, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा। इलेक्ट्रॉनिक सिलेबस में थर्मोडायनामिक, इमिशन, डायोड एंड ट्रायोड्स एंड पीएन डायोड्स एंड ट्रांजिस्टर सिमिलर। कंप्यूटर साइंस में देखिए आपको पूरा मेमोरी दिया हुआ है। कंप्यूटर साइंस में जो भी रैम रोम मेमोरी जितने भी होते हैं, बेसिक मेमोरी
एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, वो है पूरा आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है, जैसे बाइनरी एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, अरिथमेटिक, पूरा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है यहाँ इतना। वो सब मैंने पढ़ा रखा है माई अकेडमी में, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, असेंबली, ये सब तो मैंने नहीं पढ़ा है, ये सब कंप्यूटर ब्रांच का पार्ट है। आप इसे एक बार देख लीजिएगा डाउनलोड करके सिलेबस, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक से। IO सिस्टम ओवरव्यू, IO हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन, इनपुट आउटपुट इंटरफेरेंस एंड कर्नल, इनपुट आउटपुट सब सिस्टम, ये सभी सिलेबस है इसके। फंडामेंटल प्रोग्रामिंग आपका C++ प्रोग्रामिंग इन जावा, बेसिक कंपाइलर एंड द फॉर्टेन, ये कुछ प्रोग्रामिंग के भी आपके इसमें टॉपिक है, पूरे हैं टॉपिक, कुछ नहीं है, बहुत है। और इंटरनेट टेक्नोलॉजी जो सब्जेक्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में पढ़ना होता है, ये सभी टॉपिक है, जो HTML और DHTML, XML, वेब डिजाइनिंग, WW क्लाइंट, सर्फेस एप्लीकेशन, इंटरनेट स्टैंडर्ड एंड स्पेसिफिकेशन, ये सभी टॉपिक है। फंडामेंटल, ये भी ज्योग्राफी, इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में पढ़ना होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में देखिए यहाँ पे कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, जो कि आपका एनालॉग और EDC जो सब्जेक्ट है दोनों है, पूरे कंप्लीट सिलेबस है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का और EDC का, जो कि आपके इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिवाइस सर्किट में जो BJT, मॉसफेट वगैरह जो बेसिक पढ़ते हैं वो हैं, और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स में जो कि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं, उसमें आपको पावर एम्पलीफिकेशन, देखिए यहाँ पे मल्टी स्टेज एम्पलीफायर, फीडबैक ऑसिलेटर और मल्टी वाइब्रेटर, ये सभी टॉपिक है। उसके बाद आपका नेटवर्क थ्योरी है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नेटवर्क थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स, ये जो आपका है यहाँ पे नेटवर्क थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स में देख सकते हैं आप यहाँ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, किरचॉफ्स लॉ एंड थेवेनिन्स लॉ एंड वोल्टेज एंड करंट रिलेशनशिप, रेजिस्टेंस, इंडक्टर कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, RL RC RLC सर्किट, 3 फेज सप्लाई, स्टार डेल्टा कनेक्शन डायग्राम, रिलेशन बिटवीन द लाइन एंड फेज, वोल्टेज एंड करंट, सीरीज पैरेलल रेजोनेंस, क्यू फैक्टर एंड बैंडविड्थ। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट भी है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको लॉजिक गेट्स, डी मॉर्गन थ्योरम, यहाँ से आप देख सकते हैं, सॉरी, डी मॉर्गन थ्योरम एंड लेब्रा फ्रीक्वेंसी, काउंटर, फ्लिप फ्लॉप, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल, एनालॉग एंड एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, टाइम टाइम डिजिटल सर्किट एंड द कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट। ये पूरा आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा पार्ट है। जो बचा था नंबर सिस्टम, वो ऊपर है आपके, जो वहाँ पे कंप्यूटर जो सब्जेक्ट था उसमें भी है कुछ पार्ट इसका, तो वो है। उसके बाद आप यहाँ पे देख लीजिए कि बेसिक एंटीना, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिव, पूरा आपका EMFT और एंटीना दोनों सिलेबस में है। एंटीना पूरा है आपका, देखिए जितना भी एंटीना का पार्ट था, ब्रॉड साइड एंड फायर एंड एरे एंटीना, योगी एंटीना, पैराबोलिक एंटीना, ग्राउंड वेव प्रोपगेशन, स्पेस वेव प्रोपगेशन, आयनाइजेशन, पूरा A to Z आपका, मतलब कि आप बीटेक में जो भी पढ़ते हैं एंटीना सब्जेक्ट, वो पूरा एंटीना यहाँ पे आपको मिलेगा। उसके बाद देखिए एनालॉग कम्युनिकेशन पूरा है एंड डिजिटल कम्युनिकेशन पूरा है। एनालॉग कम्युनिकेशन वही AM वेव, FM वेव और SSP, DSP, जितने भी पढ़ने हैं एनालॉग में वो सभी हैं। और आप देखिए यहाँ पल्स मॉड्यूलेशन जो है, ये पूरा D एम्फेसिस से एम्फेसिस FM में पढ़ना होता है, ये एनालॉग कम्युनिकेशन का पार्ट है। और पल्स मॉड्यूलेशन जो है आपका PM, ये सब ये डिजिटल कम्युनिकेशन का पार्ट है, जिसमें हम PAM, PTM, PWDM, AM, FM और PCM सिस्टम जो पढ़ते हैं वो, और डिफरेंशियल PCM एंड डेल्टा मॉड्यूलेशन, ये सब FDM और TDM, ये सब मल्टीप्लेक्सिंग का पार्ट है। 2 टाइप का मल्टीप्लेक्सिंग होता है, FDM और TDM। ये पूरा आपके एनालॉग कम्युनिकेशन और डिजिटल कम्युनिकेशन का दोनों सिलेबस में इंक्लूड है। और देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे आपको अलग से पल्स मॉड्यूलेशन के बाद देखिए यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू डिजिटल कम्युनिकेशन, ASK, PSK, FSK एंड फाइबर ऑप्टिक्स एंड प्रोपगेशन, फाइबर ऑप्टिक एंड फाइबर जो आपको कम्युनिकेशन जो सब्जेक्ट है उसके भी इंट्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए, फाइबर ऑप्टिक्स और उसमें जो स्कैटरिंग वगैरह होते हैं वो सभी चीज़ आपको पता होना चाहिए। और प्रोपगेशन ऑफ सिग्नल आपको देखिए माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी की जो बात होती है, उसके फ्रीक्वेंसी का रेंज आपको याद होना चाहिए। सैटेलाइट कम्युनिकेशन से भी आपको पता होना चाहिए कुछ चीज़ें, सैटेलाइट का बेसिक चीज़ें वो आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेंशन है सैटेलाइट एंड कम्युनिकेशन। तो काफ़ी लंबी सिलेबस है, तो आप घबराइए मत। आपको टेक्निकल जो आते हैं वो, और एप्टीट्यूड रीजनिंग और एप्टीट्यूड और इंग्लिश, इस पे कमांड कीजिए पहले। और जो सिलेबस आपसे डिफरेंट है, जैसे देखिए कोई अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का स्टूडेंट है तो उसको अगर ऊपर वाले जो सिलेबस हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया था, उसको इनपुट आउटपुट जो प्रोग्रामिंग है, जावा वगैरह, C का स्टूडेंट है, अगर जावा हुआ आते हैं तो उसे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह नहीं आएंगे, ये भी उसके लिए डिफिकल्टी होगी। यहाँ पे देखिए इनपुट आउटपुट हार्डवेयर, ये सब अगर कोई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का स्टूडेंट है तो उसको अगर ये सभी चीज़ें आएगी, IBM वगैरह, PC IBM, तो उसको एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं आएगा और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स तो कर पाएगा, क्योंकि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों का पार्ट होता है। C प्रोग्रामिंग वगैरह में आप इलेक्ट्रॉनिक्स के भी हैं तो आपको C प्रोग्रामिंग बेसिक तो आते ही होंगे। तो ये सभी चीज़ें
एंटीना उंटीना नहीं पढ़ना होता है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के स्टूडेंटों को, तो वहाँ पे फिर वहाँ पे वो अगर मार्क्स ज़्यादा वहाँ पे लेते हैं तो आप यहाँ से आप मार्क्स कलेक्ट कीजिए जहाँ से आपकी सिलेबस है। तो पहले आप अपने सिलेबस पे फोकस कीजिए, उसके बाद उनके सिलेबस में इंटर कीजिए। जैसे कि कम्युनिकेशन के जो बंदे हैं वो अगर जाना चाहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के जो बंदे हैं वो अगर जाना चाहते हैं, पहले इनका सिलेबस अपना कवर करें, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश, और जो उनके कम्युनिकेशन का जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन का जो सब्जेक्ट है वो, उसके बाद अगर वो करना चाहते हैं तो वो उसके बाद वो उठाएं C++, जो आपको बेसिक सी लैंग्वेज होते हैं वो सब्जेक्ट है। उसके बाद जावा वगैरह में पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो इसमें सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया और ये कम्युनिकेशन का भी पार्ट है, उसके बाद इसमें कुछ ज़्यादा कुछ बचा नहीं मेरे हिसाब से डिस्कस करने के लिए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मैसेज कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपके डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और एक चीज़ और चलते चलते मैं बता दूं आपको कि जो बैचलर डिग्री इन साइंस का जो कोड है वो 03 है। ये ब्रांच जो होंगे वो सभी कोड, ये जो है आपके कोड है 0807, तो वो वहाँ पे फॉर्म फिलअप करते वक्त इस कोड की रिक्वायरमेंट होगी। तो उसके लिए आप नोट कर लीजिएगा आप कौन से ब्रांच से हैं नीचे। और एक नोट में यहाँ देखिए लिखा हुआ है, नोट एक चीज़ देख लीजिएगा यहाँ पे, द अप्लीकेंट मस्ट हैव पास 10+2 एग्जामिनेशन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इक्विवेलेंट इन साइंस विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एज ए कोर सब्जेक्ट। उनका फिजिक्स और मैथमेटिक्स कोर सब्जेक्ट होना चाहिए। देखिए बीएससी अगर हम करते हैं तो हो सकता है बीएससी फिजिक्स से करते हैं और बीएससी बायोलॉजी से भी कर सकते हैं ना। बैचलर ऑफ साइंस जो करते हैं हम किसी से एमएससी कर सकते हैं बायोलॉजी से। तो वो उनके पास अगर मैथ नहीं है, सिर्फ बायोलॉजी से उन्होंने 12th किया हुआ है, फिजिक्स केमिस्ट्री तो होता ही है, बस बायोलॉजी होगा, तो वो स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सिर्फ इसमें फिजिक्स और जो मैथमेटिक्स के कोर होंगे उनका सब्जेक्ट 12th में, वही स्टूडेंट अप्लाई कर पाएंगे। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और बाकी चीज़ें आपको मैं चलते एक बार और बता दूं कि इसके लास्ट डेट है जो 8 अगस्त तक आपको अप्लाई करना है और नवंबर में एग्जाम होंगे। तो बेस्ट ऑफ लक, आप प्रिपरेशन करते रहिए। और जो सब्जेक्ट है रीजनिंग और एप्टीट्यूड और टेक्निकल का कुछ सब्जेक्ट माई अकेडमी में अवेलेबल है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। माई अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए अभी तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। और बाकी आपकी चॉइस है कि इतने बड़े सिलेबस को कैसे कवर करते हैं। और एडवांस मैथ में मैं तो अपलोड कर सकता हूँ, लेकिन टेक्निकल चल रहा है तो टेक्निकल ही चलने दीजिए गेट वगैरह के लिए। लेकिन ये मुझे इंपॉर्टेंट लगा ये, क्योंकि 1102 वैकेंसी है जो कि काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। और इतनी अच्छी वैकेंसी का हमारे अभी तक देश में इस साल तो कभी कोई वैकेंसी नहीं आई है कि इतनी बड़ी वैकेंसी आई हो कि टेक्निकल सेक्टर में, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस के में हो, ऐसी नहीं आई है। तो आप गेट के थ्रू आई हुई है, जैसे BSNL में आई थी, तो यहाँ ऐसे इंडिविजुअल एग्जाम के लिए नहीं आई है। तो आप इसको ज़रूर फिलअप कीजिए और एग्जाम की तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।